सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। लगभग दिहाई के करीब आपको निफ्टी नजर आएगा। 80 अंकों से ज़्यादा की बढ़त यहां पर आपको नजर आ रही है। और बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो आज रेजिलियंस है। निफ्टी का चार्ट तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बढ़िया बढ़त है। निफ्टी बैंक हालांकि अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऑफ आइज हुआ है, लेकिन सिर्फ मात्र 15-20 अंकों की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिलेगी। पोजिशनल सेटअप निफ्टी बैंक का भी बढ़िया है। मिड कैप की बात करें तो आप देख ही सकते हैं कि पिछले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने बेहतरीन रहे हैं और आज भी ठीक ठाक बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और स्मॉल कैप्स की बात करें तो 90 अंकों की बढ़त के साथ लगभग आधे प्रतिशत की तेजी स्मॉल कैप्स में भी आपको नजर आएगी। लेकिन समझते हैं कि पूरे मार्केट का क्या हाल है, कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में गिरावट है। तो साफ देखने को मिलेगा आंकड़ा सुबह से खुलने लेके अब तक बढ़ने वाले जो शेयर है इनकी संख्या थोड़ी सी वाइड हुई है। करीब करीब 1590 शेयर ऐसे हैं जहाँ पर खरीदारी है, 1195 ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट नजर आएगी। समझते हैं कि निफ्टी में स्ट्रेंथ कहां से आ रही है, कौन से स्टॉक्स हैं जो तेजी की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो रिलायंस टॉप पर है, अकेले 40 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। आईटीसी, एक्सिस बैंक, एमएनएम ये खरीदारी देखने को मिल रही है यहाँ पर। वहीं बात करें अगर आप गिरने वाले शेयरों की तो भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स, कोटक और एचडीएफसी लाइफ, इन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो हल्का सा दबाव आपको नजर आएगा। बैंकिंग स्टॉक्स की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल नजर आ रही है। एक्सिस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक केवल 2 ऐसे हैं जहां पर खरीदारी है। बाकी आप आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी में अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 95 अंकों का दबाव ये बना रहे हैं। फिलहाल निफ्टी बैंक आपको 33 अंक नीचे फिलहाल के लिए नजर आएगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है। शुरुआती सत्र से लेके देखें तो काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है निफ्टी में, और कल की क्लोजिंग भी आपको बढ़िया देखने को मिली थी। लेकिन अब हफ्ते की जो शुरुआत हुई थी हमारे खिलाड़ियों के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग मोड पर आ चुकी है। तो शो में स्वागत कीजिए सबसे पहले मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल आठवले और पृथ्वी फिनमार्ट के हरीश जुजारे हमारे साथ। सभी का शो में स्वागत है, नमस्कार। और शो की शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो क्या कहता है, और उससे पहले जो आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए गए उनमें प्रदर्शन कैसा देखने को मिल रहा है। अब हरीश जी टॉप पर है 3.7% के गेंस के साथ। अमोल आठवले की बात करें तो कल 3:30 बजे तक इनके पोर्टफोलियो में ना के बराबर की गिरावट, आधे प्रतिशत आप ये समझ लीजिए कि पेन देखने को मिल रहा है। लेकिन अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में पेन है, 1.7% की गिरावट देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे कन्विक्शन आइडिया शामिल करें जिसके चलते ये परफॉर्मेंस और यहाँ से बेहतर देखने को मिले। अरुण जी के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो जीनस पावर में स्टॉप लॉस हो गया हिट, सिग्निटी में कर दिया प्रॉफिट बुकिंग, और फर्स्ट सोल्यूशन ये है ओपन पोजीशन, यानी इसके लिहाज से 2 पोजीशंस और ऐड करने का स्कोप बनता है। सर, पहला आइडिया कौन सा और क्यों? आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आशीष जी, मुझे लग रहा है डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है, तो डिफेंस स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूंगा। मैसगांव डॉक में खरीदारी की सलाह रहेगी, करंट लेवल के आसपास खरीदें। मुझे लग रहा है इसमें फास्ट मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, तो 2945 तक के टारगेट्स मैसडॉक में लेके चले। नीचे में स्टॉप लॉस 2775 के आसपास करें। 2775 के स्टॉप लॉस के साथ मसगांव डॉक, ये स्टॉक ऐसा चुना है। डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में एक्शन है, 1.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। टारगेट है आपके पास 2945 रुपये का, यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। अब देखते हैं अमोल आठवले के पोर्टफोलियो को। इनके पोर्टफोलियो में अगर आप देखें तो बहुत थोड़ी सी आधे प्रतिशत की गिरावट देखने को मिल रही है। अब वेदांता होल्ड है, आईडीबीआई बैंक होल्ड है, प्रॉफिट बुकिंग कर ली इन्होंने कोरोमंडल इंटरनेशनल में, तो 2 पोजीशंस खुली हुई हैं। स्कोप बचता है केवल एक शेयर को ऐड करने का। सर ध्यान से चुनिएगा, एक ही स्टॉक ऐड कर पा रहे हैं फिलहाल, कौन सा? जी नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। वेरॉक इंजीनियरिंग के साथ जाना चाहूंगा। 650 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 700 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 635 का। कंसोलिडेट हुआ है बट कंसोलिडेशन पॉजिटिव है। मुझे लगता है रिवर्सल फॉर्मेशन कंटिन्यू होने के चांसेस चार्ट्स पे काफी ज्यादा लग रहे हैं। ऑल राइट, तो 650 के करीब चल रहा है, इसमें आपने लगा लिया 635 रुपीज़ का स्टॉप लॉस वेरॉक इंजीनियरिंग में, और तकरीबन 700 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको नज़र आ सकते हैं। अब अभी तक के जो पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है हरीश जुजारे के पोर्टफोलियो पर, देखते हैं कि प्रदर्शन कहाँ से आया। तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई सन फार्मा में, नाटको फार्मा कर लिया एग्जिट, टाइटन भी अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली। 2 शेयरों को ऐड करने का विकल्प है सर आपके पास भी, पहला कौन सा और क्यों?
गुड मॉर्निंग आशीष जी। बिल्कुल, जैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में मोमेंटम अच्छा खासा देखने मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि डिफेंस स्टॉक्स में बिल्कुल वहाँ पे एक मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो मेरा भी स्टॉक डिफेंस में से ही रहेगा, जहाँ पे बीडीएल है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। जहाँ पे देखा जाए तो स्टॉक प्राइस एक रिसेंट करेक्शन में बस जो गैप फॉर्मेशन था वो कवर कर चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार फिर से एक अप ट्रेंड के लिए तैयारी हो शुरू हो सकती है। तो ऊपर के और टारगेट्स के लिए करंट लेवल से बाय करना चाहिए बीडीएल, और टारगेट्स बनेंगे 1650 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1530 का। 1530 के स्टॉप लॉस के साथ भारत डायनामिक्स डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स में ज़बरदस्त एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप टारगेट चुन सकते हैं 1650 रुपये का। 1562-63 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, तो यहाँ पर रखेगा खास फोकस। लेकिन क्यों सर, आपके पास एक और विकल्प है शेयर को ऐड करने के लिए, तो दूसरा आइडिया कौन सा होगा? आशीष जी, मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट सेकेंड हाफ में थोड़ा मार्केट ऑलरेडी ओवर स्ट्रेच है, इंटरडे में थोड़ा डिप मिला तो वहाँ पे एंट्री करने के लिए कोशिश करें। चलिए बढ़िया, इम्पल्सिव ट्रेड से बचेंगे क्योंकि वैसे भी इनके पोर्टफोलियो में आउट परफॉर्मेंस है। सबसे ज़्यादा तेज़ी हरीश जी के पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है, तो गेंस को भी प्रोटेक्ट करना है और साथ में यहाँ से ग्रो भी करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए फिलहाल के लिए विकल्प चूज़ कर रहे हैं वेट एंड वॉच का। लेकिन अरुण सर, आपके पोर्टफोलियो में थोड़ी सी दिक्कत है, 2% के करीब की गिरावट है। एक और कन्विक्शन आइडियाज़ की आपको ज़रूरत है। जी आशीष जी, पोर्टफोलियो में जरूर एक पेन देखने को मिल रहा है। स्टिल मैं भी वेट ही करना चाहूंगा, कोई ना कोई अगर ब्रेकआउट वाला स्टॉक मिलता है तो जरूर इनिशिएट करेंगे। एक कॉल का मेरे पास विकल्प है, तो ड्यूरिंग द डे उसको इनिशिएट कर। चलिए, सही समय पर सही स्टॉक के साथ ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, ताकि जो 2% के करीब का पेन है ये रिवर्स हो जाए। तो इसी के साथ हमारे जो तीनों खिलाड़ी हैं, इनके पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन तो हो गया पूरा। आपने चेक भी देख लिया, प्रदर्शन भी देख लिया। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आज की जो लिस्टिंग है इसके ऊपर बात करेंगे फूजियामा पावर के चेयरमैन। तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बढ़ते हैं शो में आगे। और सोलार एनर्जी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी फूजियामा पावर की लिस्टिंग कमजोर रही है। कंपनी की 4% डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई है। 228 रुपये का जो इशू प्राइस है, इसके मुकाबले एनएसई पर देखें तो 220 रुपये पर लिस्टिंग हुई है। लिस्टिंग और ग्रोथ प्लान पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के चेयरमैन पवन कुमार और सीईओ योगेश दुआ। दोनों का शो में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस के लिए। हालांकि लिस्टिंग थोड़ी सी ढीली देखने को मिली है, ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, 4% के आसपास का है। और आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, दर्शक हैं, ढेर सारे सवालों के साथ हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो सर, मैं देख रहा था कि कंपनी तो श्योरली आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सोलर स्पेस में इतनी डाइवर्सिफाइड कंपनी लिस्टेड स्पेस में तो नहीं है फिलहाल के लिए। अब मैं देख रहा था कि आपकी जो 43% रेवेन्यू है ये सोलर पैनल से आती है, 30% आती है इन्वर्टर, चार्जर, यूपीएस से, और बाकी के अगर आप देखें तो अन्य सर्विसेज से भी आते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा है। अब इन सभी सेगमेंट्स में चेयरमैन साहब, आपके साथ मेरा सवाल होगा कि कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ नज़र आएगी? देखिए सर, अभी तो अगर हम मेजर रूप से देखें तो हम एसपीजीएस, जिसको सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, तो मेजर हमारा फोकस वही है। और जब हम एसपीजीएस की बात करते हैं तो उसमें तीनों कंपोनेंट, जिसमें सोलर पैनल भी है, सोलर बैटरी भी है, और लाइक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जिसमें सोलर इन्वर्टर या सोलर पीसीयू है, वो उसका एक कम्बिनेशन के रूप में जाता है। तो अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ तो तीनों में ही आएगी सर। इसमें ये ही ऐड करने चाहेंगे। ऑलराइट, तो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सभी सेगमेंट्स में काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। लेकिन खास बात सर, मैं ये भी देख रहा था कि आपकी योगेश सर, आपके साथ मेरा ये सवाल होगा कि यूपी में निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। जो रिटेल सेल्स हैं, इसका FY25 में मैं देख रहा था कि ऑलमोस्ट 36% रेवेन्यू जो है आपकी यूपी में आती है। इसके पीछे क्या कारण है कि इतना कॉन्सेंट्रेशन है यूपी में, और इस डाइवर्सिफिकेशन को एड्रेस करने के लिए क्या प्लान्स है कंपनी के? जी सर, हमने जब स्टार्ट किया तो सर पहला बिज़नेस हमने यूपी में ही स्टार्ट किया, क्योंकि हम दिल्ली से थे तो यूपी में बड़ी मार्केट दिखाई देती है। यूपी की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है हमारे इंडिया में, और डिमांड भी सबसे ज़्यादा है। और हम लोग थे भी नॉन सब्सिडी वाले पावर कट्स वाले सोलर सिस्टम्स में स्टार्ट में, तो इसलिए हमारा नेटवर्क भी ज़्यादा वहीं पे बना, इसलिए वो हमारा शेयर वहीं पे ज़्यादा था। बट अभी हमने जैसे साउथ में, वेस्ट में अपना डाइवर्सिफिकेशन और एडिशन ऑफ सेल्स किया है। अब तमिलनाडु में, केरला में हम अब अच्छा कर रहे हैं। आने वाले टाइम में 3 साउथ के स्टेट और 3 ईस्ट के स्टेट हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि 1 साल के 1.5 साल के अंदर ये हो जाएगा।
और जो एग्जिस्टिंग एरियाज़ हैं उनमें भी हम अपनी पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स और नंबर ऑफ चैनल पार्टनर्स बढ़ा के, तो सब जगह पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ऑल राइट, इस डाइवर्सिफिकेशन को आगे आप एड्रेस करते हुए नजर आएंगे। पवन सर, आपके साथ मेरा सवाल है चाइना को लेकर, क्योंकि मैं देख रहा था कि आपके काफ़ी सारे जो रॉ मटेरियल है आप वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, तो फिलहाल के लिए इसका अगर आप क्वांटम बता सकें कि कितना परसेंटेज जो होता है आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स का? जी, तो सर जिस तरह से अगर हम देखें तो ओवरऑल जो हमारी परचेज है उसमें लाइक 25 से 30% टोटल हमारा इंपोर्ट है। तो इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा डेफिनेटली हमारा चाइना से आता है। तो लेकिन हमारा डोमेस्टिक कंटेंट भी या डोमेस्टिक जो परचेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे 70 से 75% की हमारी डोमेस्टिक परचेज है। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू आगे जैसे जैसे गवर्नमेंट का भी काफ़ी सहयोग है इस मामले में कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो और जितना भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंडिया में हो वो सारा का सारा डेवलप हो। जैसे सोलर सेल में भी काफ़ी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है सभी को कि यहाँ पर कैपेसिटीज बिल्डअप हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। तो जैसे जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा तो ये और थोड़ा सा कम होने आएगा आगे। ऑल राइट, तो ये जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में सर आप बता रहे हो, इसके लिए क्या प्लान है सर कंपनी के? तो सर इसमें सबसे पहले तो अभी हम 1 गीगावाट का जो है सोलर सेल का प्लांट हमारी दादरी में लगा रहे हैं, जो अगले 2 से 3 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे रूफटॉप सोलर में जो मेजर मार्केट में ड्राइव हो रही है वो है सब्सिडी वाला बिजनेस। और सब्सिडी वाले बिजनेस की एक ज़रूरत है कि सेल इंडिया का होना चाहिए, डोमेस्टिक सेल होना चाहिए, जिसको हम DCR सेल भी बोलेंगे। तो आज अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है, गवर्नमेंट ने बहुत मतलब के सहयोग किया है, इसमें काफ़ी हेल्प कर रही है गवर्नमेंट। तो उससे क्या है कि एक सब्सिडी वाले बिजनेस की काफ़ी डिमांड है, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी वो सेल अवेलेबल नहीं था, तो जो बहुत कम मात्रा में हमें बाहर से मिल पा रहा था डिमांड के अकॉर्डिंग, तो मेजर जो हमारी ग्रोथ अभी आ रही थी वो मेजर नॉन सब्सिडी बिजनेस से ही आ रही थी। अपना DCR होने के बाद सब्सिडी वाले बिजनेस में भी हमें मार्केट शेयर ज़रूर मिलेगा और उससे डेफिनेटली हमारे को और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। राइट, योगेश सर आपके साथ सवाल होगा मेरा कि जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये अपने आप में अगर आप देखें तो मार्केट इसको लेकर काफ़ी उत्साहित है, और इसी से देखें तो रिटेल पेनिट्रेशन यहाँ पर सोलार प्रोडक्ट्स में बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसको एज एन अपॉर्चुनिटी कैसे देख रहे हैं आप? सर जैसे पवन जी ने बताया कि हमारे पास अभी DCR सोलर सेल जो था वो लिमिटेड मात्रा में था, जैसे हमसे सोर्स हो पाता था हम करके उसको अडॉप्ट कर रहे थे, क्योंकि DCR सेल इस योजना में इम्पोर्टेंटली चाहिए है। तो अब हम अपना प्लांट लगाने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 1-2 महीने 2-3 महीने में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद इसको PM सूर्य घर योजना में भी हम एक अच्छा हिस्सा ले पाएंगे, और जो हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमसे मांग करते हैं कि DCR ज़्यादा मात्रा में दो, तो उनकी मांग को पूरा कर पाएंगे। तो इससे हम अच्छी उम्मीद करते हैं। ऑल राइट, सर देश में देखें तो रिन्यूएबल स्पेस में ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली है। आपके फाइनेंशियल्स में भी मैं देख रहा, चाहे रेवेन्यू देखें, एबिटा देखें, ज़बरदस्त CAGR ग्रोथ आपको पिछले 3-4 साल में देखने को मिली है। अब सवाल ये है कि ये जो ग्रोथ मोमेंटम है क्या आगे भी बरकरार देखने को मिलेगा? डेफिनेटली जितनी अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, और जिस तरह से देखिए जैसे जैसे स्केल बढ़ता है वहाँ पर एक प्रोफेशनल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है, और मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेशन होने से प्रॉफिटेबिलिटी में भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है सर। ऑल राइट, तो ग्रोथ तो यहाँ पर ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और लिस्टिंग के बाद ग्रोथ आउटलुक पर विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं शो में आगे, और बाजार में मुनाफे की राह दिखाने के लिए CNBC आवाज़ की एक बार फिर ला रहे हैं मार्केट गुरुकुल। 2 दिन के इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, IPO मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट जैसे जो फैक्ट्स हैं इस पर फोकस करेंगे। मार्केट गुरुकुल में मार्केट एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए और समय समय पर इसमें रीबैलेंसिंग कैसे होनी चाहिए। मार्केट गुरुकुल में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और बाजार में कामयाब होने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएं।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं तीनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके तीनों के पोर्टफोलियो पर नजर डालते हैं और प्रदर्शन को भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए तो अरुण कुमार मंत्री के जो पोर्टफोलियो है इसमें मझगांव डॉक 2945 के टारगेट के लिए ऐड किया और FSL 391 रुपये का टारगेट है। परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो आइडियाज़ आपके साथ अभी शेयर किए, लेकिन देखते हैं कि पोर्टफोलियो में कैसा एक्शन दे रहे हैं। तो दोनों स्टॉक जो अभी फिलहाल के लिए ऐड किए हैं ये थोड़े से पेन को और मैग्नीफाई कर रहे हैं। FSL तो नीचे चल ही रहा है, बाकी के दो स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो दिक्कत है। वहीं हरीश जी ने सिर्फ BDL को चुना 1650 के टारगेट के लिए और BDL में देख लेते हैं कि जिन स्तरों से शेयर किया उन स्तरों से क्या एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल फ्लैट है, हालांकि हरे निशान में, लेकिन ना के बराबर का मूव है, पोर्टफोलियो में कोई खास योगदान देगा नहीं। वहीं अमोल जी के पोर्टफोलियो में देखें तो 3 ओपन पोजीशन है, वेदांता 550, IDBI बैंक 112 और वेरॉक इंजीनियरिंग 700 रुपये के टारगेट के लिए। परफॉर्मेंस के लिहाज से इन तीनों स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा कि IDBI बैंक 1% का पेन दे रहा है, वेरॉक बिल्कुल फ्लैट है और वेदांता 0.16%, इसको भी आप फ्लैट ही समझिए, बिल्कुल एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन तीनों जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके फाइनल रिटर्न्स अगर आप देखें तो अरुण कुमार मंत्री की पोर्टफोलियो में 3% की गिरावट है, अमोल आठवले करीब 1.6% की गिरावट इनके पोर्टफोलियो में नजर आएगी। लेकिन लीड करते हुए नजर आ रहे हैं हफ्ते की शुरुआत से अब तक लगातार हरीश जुजारे, जिनके पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 4.3% के ज़बरदस्त गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कल 3:30 बजे तक मुकाबला चलेगा तो आपको देखना होगा कि कैसे पोर्टफोलियो में यहाँ पर और फर्दर फेरबदल यहाँ पर देखने को मिले। तो आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आइडियाज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।